आपके खाने में एक ऐसा मैजिकल हीरो जो साइलेंट होता है, अगर आप उसको डाइट प्लान में ऐड करते हो, तो ना कि आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस जैसे प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है, उसके साथ-साथ आपका इम्यूनिटी सिस्टम को भी सही करता है, हमारा वेट लॉस, वेट गेन एंड वेट मेंटेनेंस, कहीं न कहीं यूरिक एसिड एंड आपका स्किन को हेल्दी रखता है और हमको एंटी एजिंग बनाता है। ये सारे सारे चीज़ सही हो सकता है बस वन फूड टाइप को अगर आप ऐड करते हो अपने डाइट में, वो होता है, उसका नाम है फाइबर। बिल्कुल जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइबर के ऊपर। हाय नमस्कार, मेरा नाम प्रियंवदा है। वेलकम टू माय चैनल फिट फॉर लाइफ। आई एम द सर्टिफाइड वेलनेस कोच। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइबर के ऊपर। बिल्कुल, फाइबर क्या है, उसको कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कहाँ से मिलता है ये फाइबर, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप मोर भी जानकारियाँ, वो बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं। बिल्कुल, फाइबर क्या है? कुदरत ने जो भी चीज़ बनाया हुआ है, ये सारे चीज़ में फाइबर एंड न्यूट्रिएंट भरा है। बट आज की डेट में हम लोग इतना चीज़ों को प्रोसेस एंड अल्ट्रा प्रोसेस करके, मे बी कन्वेंस टाइमिंग, मे बी लग्जरी लाइफस्टाइल, मे बी हमारा जो कम्युनिटी सोसाइटी, मे बी टेस्ट के लिए हम उसको उतना प्रोसेस कर देते हैं, उसमें सारी जो फाइबर चीज़ होती है वो उसको निकाल देते हैं, जिसको हम खाते हैं, जिसके वजह से हमारा जो इतनी सारी बीमारियों में हम लोग पीड़ित होते हैं। ये सारे चीज़ में हम कैसे रिलैक्सेशन मिल सकते हैं, एक फूड टाइप को हम आराम से उसको दे सकते हैं, कितना देना चाहिए उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि फाइबर ही क्या। फाइबर एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से कभी डरना, खाने से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपके शरीर के लिए ज़रूरत होता है, इंस्टेड ऑफ रिफाइंड कार्ब। उससे आप जितना हो सके दूर रह सकते हैं। जैसे कि फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप का होता है, जैसे कि स्टार्च, शुगर एंड फाइबर। स्टार्च एंड शुगर ये दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें भर भर के कैलोरी होती है, और वो इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उसी हिसाब से आप अगर अपना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, जिसके वजह से ये जब रहता है शरीर में, कहीं ना कहीं आपको इतनी सारी बीमारियां दे जाती है। लेकिन फाइबर क्या होता है? फाइबर खुद डाइजेस्ट नहीं होता है, खुद ऑब्जर्वेशन भी नहीं होता है, लेकिन हमारे जो खाने को डाइजेस्ट करने में हमको हेल्प करता है। हमारे जो पूरे बॉडी में गैस्ट्रोनेट ट्रैक्ट में वो मूव करता है स्लोली। जो हमारा खाना है ना, वो मूव करता है स्लोली, जिसके जिसके वजह से हमारा खाना सही से डाइजेस्ट हो जाता है। ये झाड़ू का काम करता है, ये खाने को तुरंत डाइजेस्ट करके डाइजेस्ट कर देता है, जिसके वजह से हम स्वस्थ रहते हैं और बहुत हेल्दी एनर्जेटिक महसूस करते हैं। फाइबर की 5 ऐसा बेनिफिट हम बताएंगे। 5 बेनिफिट में पहला जो होता है, इट हैज जीरो कैलोरी। जी हाँ, जीरो कैलोरी होता है, इसमें किसी कुछ भी कैलोरी नहीं रहता है। और देखिएगा, जैसे कि सेकंड नंबर क्या है, ऑक्यूपाइड मोर स्पेस इन स्टोमक। जैसे कि आपका पेट में जैसे आप अगर खा डाइट में आपका बराबर फाइबर लेते हो, पहले तो आपको चेक करना चाहिए कि आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, इवनिंग स्नैक्स हो गया, डिनर हो गया, डिनर आप जो खाना खाते हो उसमें फाइबर कितना लेते हो, फाइबर कितना लेते हो। आपका जो पेट में सपोज एक चॉकलेट खाते हो और एक एप्पल खाते हो, तो एप्पल खाने के बाद आपका पेट भरा रहता है क्योंकि उसमें फाइबर है। पर चॉकलेट खाने के बाद आपका पेट भरा नहीं रहता, चॉकलेट खाने के बाद आप और कुछ खाते हो, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा कैलोरी हो जाता है और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, जिसके वजह से आपका वज़न कहीं ना कहीं वहीं पे बढ़ जाता है। और नंबर 3 क्या है, डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करता है। नंबर 4, ब्लड शुगर को भी रिलीज करता है। जैसे आप फाइबर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आप फाइबर लेते हो अपने डाइट में, कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड शुगर को ना, वो स्लोली रिलीज करता है। और इंस्टेड ऑफ जब आप फाइबर नहीं खाते हो, जैसे कुछ खा लेते हो
तो आपका सडन आपका स्पाइक करता है। ये शुगर जो चीज़ें खाने से ज़्यादातर स्पाइक करता है। जब आप फाइबर चीज़ें खाओगे तो वो स्पाइक नहीं करता है, वो स्लो करता है, वो रेज़ करता है अपना ब्लड शुगर को। नंबर 4, रिमूव वेस्ट फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। जैसे कि आप जो खाना खाते हो, आपका जीआई ट्रैक्ट में वो जो वेस्ट खाना होता है वो रिमूव करता है। क्यों रिमूव करता है? जैसे कि आपका 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 पेट का छोटी आंत का दांत है ये फाइबर। जैसे कि हमको भगवान ने दिया है दांत, जो हम डाइजेशन का शुरू हमारा यहीं से हो जाता है। जैसे खाना को हम सलाइवा मिक्स करके जैसे हम चबाते हैं, वो उसके बाद वो अंदर जाता है, डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है। खुद सोचिए, अगर आप पूरा चंक ले लेते हैं और उसके बाद फाइबर भी आप नहीं डालते हो, तो वो क्या होता है ना, वो वो सड़ता है, पेट में जमा रहता है और बहुत टाइम तक पड़ा रहता है। जिसके वजह से अगर आप इनसॉल्युबल फाइबर का आप ऐड करते हो, तो वो कहीं ना कहीं वो खाना को झाड़ू की तरह वो निकाल के पेट को साफ करता है। बहुत सारी बीमारियां हम हमारा जब पेट साफ नहीं रहता है ना, बहुत सारी बीमारियां तभी होता है। पेट सफा तो रोग दफा। तो हमारा जब पेट साफ हो जाता है तो हमको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम जानते हैं कि फाइबर कितना लेना चाहिए। पहले तो हमारा फीमेल लोगों को फाइबर लेना चाहिए 25 ग्राम, और मेल के लिए फाइबर लेना चाहिए 38 ग्राम। ये हो गया फाइबर का रिक्वायरमेंट। आपको ज़रूर चेक करना है कि आप जो खाते हो उसमें फाइबर है कि नहीं, कितना ज़रूरी है फाइबर ये हमारे लिए। अब जानते हैं कि फाइबर कितना टाइप का फाइबर होता है। फाइबर दो टाइप का होता है, एक सॉल्युबल फाइबर होता है और एक इनसॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो वाटर में मिक्स हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है